एक दफ़ा की बात है, एक जंगल में एक परिवार जिसमें मामा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनके दो बच्चे बंटी और पिंकी रहा करते थे। पापा पापा मुझे नहीं पता, आज मुझे भी लेके जाओ। मैं भी आज आपके साथ जाऊंगा दाना लेने, और मैं भी देखूंगा कैसे दाना खरीदते हैं। नहीं बेटा, तुम यहीं रुको। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और तूफान भी आया हुआ है। मैं तुम्हें नहीं लेके जाना चाहता, तुम कहीं गुम हो जाओगे। पापा सही कह रहे हैं बंटी, यहीं रुक जाओ। बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, हम दोनों खेलेंगे यहाँ। नहीं, आप ऐसा करिए, आप जाइए और तुम पापा के कंधे से उतर जाओ। आप जाइए, ये दोनों आपको तंग करेंगे अगर इनको लेकर चले गए, समझे आप। फिर बंटी पापा के कंधे से नीचे उतर जाता है और पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। वो जंगल में एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता है। वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ये सब देखकर वो कहता है, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं ऐसा करता हूँ, दाना तो मुझे लेना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ से अब जैसे मर्जी जाना ही पड़ेगा। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अगर लापरवाही की तो भूखे मर जाएंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसको उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन वो आगे जाता है तो बहुत तेज़ तूफान आ जाता है। वो बार बार पीछे जा रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानता और किसी ना किसी तरीके से वहाँ से चला जाता है। वो एक सेबों के दरख्त पर जाके बैठ जाता है और उस पर जाके कहने लगता है, ये तो बहुत अच्छे सेब हैं, मुझे तो यही चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, 4 सेब उतार लेता हूँ और इनको लेके अपने घर चला जाता हूँ। सब बहुत खुश होंगे। फिर वो वहाँ से 4 सेब उतार लेता है और उनको लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है कि रास्ते में वो थक जाता है और एक दरख्त पर बैठ जाता है। जबकि उसको नहीं पता था कि वहाँ एक चील भी बैठी है, जो उसे देखकर कहती है, ठंडा मौसम है और गर्म मांस, अब तो मज़ा आएगा। आज तो मेरी दावत हो गई, अब मैं इसके पास जाऊंगी और इसे खा जाऊंगी। फिर वो चील ऐसा ही करती है, उस चिड़िया के पास जाती है। पापा चिड़िया को वो चील कहती है, तुम मेरी बात सुनो, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी, इसलिए अपने आप पे मिर्च मसाला डाल के मेरे सामने लेट जाओ, समझे तुम। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, तुम मुझे जाने दो, कभी और खा लेना। लेकिन चील उसकी एक नहीं सुनती और वहीं लड़ने लगती है। पापा चिड़िया भी लड़ता है और चील थक कर भाग जाती है। जबकि पापा चिड़िया का तो बहुत सा खून निकल आता है और वो वहीं लेट जाता है कि तभी वहाँ से मिठू तोता गुजर रहा होता है। मिठू तोता उसको देखकर उसके पास आकर बैठ जाता है। अरे, ये हाल तुम्हारा किसने कर दिया? किस पागल ने तुम्हें खूनो खून कर दिया? मत पूछो, एक चील आई थी, उसने मुझे खाना चाहा लेकिन मैं आगे से लड़ पड़ा। उसने मेरा ये हाल कर दिया। तुम ऐसा करो, ये सेब ले जाओ और मेरे घर वालों को दे देना और उन्हें कहना कि मैं अब नहीं रहा, अब मेरी चिंता मत करें और मेरे बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं और चली जाए, अब मैं जा रहा हूँ। ये सब देखकर मिठू तोता बोलता है, अरे नहीं, ये बेचारा तो आखिरी बार अपने परिवार से भी ना मिल सका। पता नहीं ऊपर वाला ऐसी मौत लोगों को देता ही क्यों है। कोई बात नहीं, मैं ये सेब उसके घर दे देता हूँ। फिर वो तोता वो सेब उठाकर वहाँ से ले जाता है और उन्हें उसके घर दे देता है और कहता है, अब तुम्हारा पति जिंदा नहीं रहा टोनी चिड़िया। वो कह रहा था कि तुम कहीं और चले जाओ, उसकी आखिरी ख्वाहिश तुमसे मिलने की थी, लेकिन बेचारा मर गया। ये सब देखकर टोनी चिड़िया रोना शुरू कर देती है और कहने लगती है, ये क्या हो गया? मेरा पति, वो क्यों मर गया, मैं क्यों नहीं? पापा कहाँ हैं? मामा वो अभी तक नहीं आए। वो तो कह रहे थे कि मैं जल्दी ले आऊंगा, लेकिन ये सेब तो आए, लेकिन पापा क्यों नहीं आए? हाँ मामा, बात तो सही है, पापा तो आए नहीं, लेकिन ये सेब आ गए हैं। आप कुछ बताती क्यों नहीं? कुछ बोलिए। फिर वो दोनों बंटी और पिंकी वहीं लेट जाते हैं। फिर जैसे ही वहाँ सुबह हो जाती है, वो रात टोनी चिड़िया के लिए बहुत दर्दनाक थी। उसके बाद वो टोनी चिड़िया अपने बेटों को लेकर वहाँ से बाहर आती है। हर सुबह की तरह उस सुबह भी सारे पक्षी अपना दाना लेने के लिए यहाँ से वहाँ जा रहे थे। बेटा, मैं तुम्हारा दाना लेने के लिए जा रही हूँ, तुम लोग यहीं रहना और कहीं जाना मत, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगी। मामा मामा, सुबह हो गई है और पापा अभी तक नहीं आए। बेटा, वो आ जाते हैं, मैं उन्हीं को ढूंढने जा रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। फिर टोनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और जंगल के रास्ते पर हो जाती है। आज वो उन रास्तों पर अकेली थी जहाँ वो कल अपने पति के साथ जाया करती थी। वो बहुत उदास थी क्योंकि उसका पति अब दुनिया में नहीं रहा था।
वो फिर नदी की तरफ चली जाती है और वहाँ जाकर बैठ जाती है। वहाँ वो अपने आप से कहने लगती है कि इन दो बच्चों को कैसे संभालूंगी मैं? पहले तो मेरे पति थे, अब वो भी नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? अब पता नहीं कौन मेरा साथ देगा। मुझे तो कमाना भी नहीं आता। गौरी वो देखो टोनी चिड़िया रो रही है, उसका पति मर गया, हमें उसके पास जाना चाहिए, उसका हाल चाल तो पूछते हैं, ऐसे ही बेचारी अपना रो रो बुरा हाल करेगी। तुम सही कह रहे हो, हमें उसका हाल पूछना चाहिए। आखिर उसके दो बच्चे हैं, मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था। उसको हौसला दे के आते हैं। क्या वो अकेली है और उसे इन दोनों को अब खुद ही पालना होगा? तुम ठीक कहती हो, चलो उसके पास चलते हैं। ऐसे ही ये ना हो कहीं वो खुदकुशी कर ले। चलो जल्दी करो। मेरी बात सुनो, मैं जब छोटी थी ना तो मेरे पापा को एक चील उठा कर ले गई थी। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला और यहाँ तक लाई। अब तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। यहाँ कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। पिछले साल तो कबूतर भी मर गया था, फिर उसकी बीवी तो अब अकेली रह रही है और वो अब अच्छे तरीके से अपने बच्चों की देखभाल करती है। और हाँ, वो जो बुलबुल थी उसका पति भी तो दरख्त गिरने पर मर गया था। यहाँ कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। फिर टोनी चिड़िया कहती है, लेकिन वो तो ठीक है, अब मैं अपने घर जाती हूँ। तुम लोगों का शुक्रिया, लेकिन अब पति की कमी तो महसूस होगी ना। चलो अब मैं जाती हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जितनी ज़रूरत होगी उतनी तो हम पूरी कर ही देंगे, क्योंकि हम में इतनी हिम्मत तो है। और अगर कोई मेरे लायक काम हुआ तो ज़रूर बताना। फिर टोनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। बेटा तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसको चील खा जाए वो वापस नहीं आता, और तुम्हारे पापा को अब चील ने खा लिया है और वो अब वापस कभी नहीं आएंगे। इसलिए तुम लोगों को अब अकेले ही जीना होगा। समझे तुम दोनों मेरी बात? ये सब देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि जिस चीज़ को चील खा ले वो कभी वापस नहीं आता, और वो दोनों रोए बगैर सदमे में चले जाते हैं। बेटा अगर तुम दोनों को कोई काम हो तो मेरे पास ज़रूर आना, मैं हमेशा हाजिर रहूँगा, क्योंकि अब तुम दोनों के पापा तो है नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी है। फिर वो तीनों खाना खा लेते हैं और वो सब खुशी से रहने लगते हैं। और कालू कौवे और गौरी कवि ने तो बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए।